मेरा और वो सनारा घर तुम्हारे सिवा है ही कौन। हम दोनों तो बिल्कुल अकेले हैं। हम लोग भाई के लिए लड़कियां देख रहे हैं, तो मुझे जुनैद भाई की भांजी निदा का ख्याल आया। तुम रिश्ते की बात चलाओ ना प्लीज। अच्छा वैसे एक बात बताएं, ये घर आपका है? हाँ। फिर तो जाहिर है आप अपनी बेटी को भी जहेज में देंगी। एक और इकलौती बेटी है ना आपकी तो। हेलो हेलो, बताओ तो सही, क्या बात हुई? अरे आजकल ऐसे बेशरम बदलिहाज लोग हैं, ऐसे मुंह फाड़ के मांग लेते हैं। आजकल लड़के वाले लड़की नहीं देखने आते, लड़की के घर वालों की औकात का अंदाज़ा लगाते हैं कि वो उनके लड़के को खरीद भी सकते हैं कि नहीं। अभी पता है क्या हुआ? ये जो औरत आई थी कहने लगी शादी के बाद आप ये घर अपनी बेटी को जहेज में दे देंगे। फिर क्या? मैंने मना कर दिया। कहने लगी अच्छा ठीक है, हम सोच के बताएंगे। हाँ भाई, अब तो यही हालात हैं दुनिया के। जहेज कम या ज्यादा, तमन्ना ना सही लेकिन तवक्को तो सबको ही होती है। हमारे तो अपने घर में मिसाल मौजूद है। मेरा भाई तो बारात भी नहीं लेकर गया, अकेले ही जाकर दुल्हन रुखसत अपनी करा कर ले आया। हाँ तो क्या नतीजा निकला उसका? अभी तक मलाल है तुम्हारे दिल में? माफ किया तुमने? हाँ, ना अपने भाई को ना उसकी बीवी वो मीना को। अरे तुम्हारा तो बस नहीं चलता, उस लड़की को तुम हाथ से पकड़ के जुनैद के घर से निकाल दो। हाँ तो और क्या, जबरदस्ती वो मीना मेरे भाई की जिंदगी में आकर घुस बैठी। ऐसी हम दोनों भाई बहन में प्यार मोहब्बत थी। मैके के दरवाजे हमेशा मेरे लिए खुले हुए होते थे। यानी कहाँ से मनहूस बला बनकर मेरे भाई के गले पड़ गई। अम्मी आहिस्ता बोले, बाहर तक आवाज आ रही है, कुछ तो खैर करें। अरे क्यों आहिस्ता बोलूं? मेरा घर है, मेरी मर्जी में जितना जोर से बोलूं। अरे अम्मी मामू आए बाहर, आपने खुद तो कॉल करके रो रो के बुलाया था उन्हें, अब बेचारे खुद ही आ गए। ने पहले क्यों नहीं बताया कि जुनैद बाहर आ गया है? चलो। बस करने सफीना बाजी, चलो सब सही हो जाएगा। इससे अगर आप अपने आप को परेशान रखेंगे तो तबीयत खराब कर लेंगे अपनी। अरे भैया, तुम्हारी कोई जवान बेटी होती ना जिसकी शादी नहीं हुई होती तो तुम्हें पता चलता कि कैसी फिक्र खाई जाती है। रातों को नींद नहीं आती है, पहनने ओढ़ने खाने पीने का होश नहीं रहता है। इंसान हर वक्त बस यही सोचता रहता है कि किसी तरह मेरी बेटी का ब्याह हो जाए। हो जाएगा, जब वो भी वक्त आएगा तो देर थोड़ी लगेगी बाजी। लेकिन इस तरह इमोशनल होने से कुछ हासिल तो नहीं है। मैं देखूंगा निदा के लिए लड़का, और मैं अनवर भाई से भी कहूंगा वो भी देखें। अरे भैया तुम तो रहने दो, तुम्हारे जानने वालों में कहाँ कोई पढ़े लिखे लड़के होंगे, वही वाजबी सी तालीम वाले मामूली कारोबारी लड़के होंगे। और वो अनवर, उस अनवर का तो नाम ना लो, मैं तो उसका साया ना पड़ने दूं। एक उसने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया, अब क्या यही काफी नहीं है मेरे लिए? मैं खुश हूं बाजी, और आप प्लीज अनवर भाई को इतना गलत मत समझे, वो बहुत मुखलिस इंसान है। तुम कितने खुश हो ना ये मुझे नजर आता है। एक दिन भी तुम्हें उस मीना ने कोई सुख दिया? कभी नहीं। पता नहीं कौन सी दुश्मनी उस अनवर ने निकाली, तुम्हारा इस तरह लवारिसों की तरह ब्याह करा दिया उसने। अच्छा रहने दे प्लीज, जाने दे। किसी बड़े घर की लड़की ब्याह कर ले आते ना तो निदा के लिए भी बड़े घर का रास्ता खुल जाता, ढंग का रिश्ता आ जाता वहां से। अरे बेड़ा गर्क हो उस अनवर का, सत्यानाश कर दिया उसने। इस कदर परेशानी ले रही हैं आप। अच्छा सुने, ये प्लीज रख लें अभी थोड़े से पैसे। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। रख लें बाजी, थोड़ी सी परेशानी कम हो जाएगी, आपके काम आ जाएंगे। रख, और फिक्र ना करें, इंशाल्लाह निदा को मिल जाएगा कोई अच्छा रिश्ता।
मामू, मामू रुके। अरे हाँ निदा, क्या बात है? अरे ये देखो मेरी तरफ, क्या हुआ? मामू आप प्लीज अम्मी की बातों में मत आया करें। उन्होंने हमेशा आपका फायदा उठाया है बस, और उन्हें हर वक्त आपसे सिर्फ पैसे ही चाहिए। निदा ये कैसी बातें सोच रहे हो तुम? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात जहन में भी ना लाना। वो बड़ी बहन है मेरी, और मेरे और उनके पैसे कोई अलग थोड़ी है। उनका पूरा हक है मेरी कमाई पर। नहीं, दोबारा सोचना भी ना ऐसे। नहीं मामू, आपको नहीं पता, बरसों से सिर्फ यही होता आया है कि आपके खर्चे पर हर शाम उनकी एक ही तफरीह रही है, जाके लड़कियों को देखना और मुंह पर रिजेक्ट कर देना। निदा देखो, इस तरह सोचने का कोई फायदा नहीं। तुम बस आगे की सोचो और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा मामू, और आप देख लीजिएगा, अम्मी का किया हुआ मेरे सामने आकर जरूर रहेगा। खुदा ना करे, खुदा ना करे ऐसे हो। अच्छा मामू, एक बात कहूँ आपसे? हाँ कहो। काश आप इतने अच्छे ना होते। मैं भी एक बात कहूँ, नोबडी इज परफेक्ट, ना तुम्हारी अम्मी और ना मैं। ओके, प्लीज उनके सामने बात मत रिपीट करना। ओके चलो। वापस। हाथ जोड़े था दर पे खड़ा, तूने तरस भी खाया नहीं। सब लुटाने था तुझ पे चला, पर तुझे रास आया नहीं। बेरहम यार वे मेरा सब छीन के, क्या भला दिल अभी तक नहीं। आज फिर लौट के क्यों खड़ा सामने, मुझ में मैं ही रहा जब नहीं, तुझ में बचा ही नहीं।
ही नहीं। अरे आ रहा हूँ यार। अरे आ गया भाई, आ गया। शराफत मामू आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। कैसे, खैरियत से हैं आप? सुनो कि सारी खैरियत यहीं पूछनी है दरवाजे पर, अंदर आने के लिए नहीं कहोगे। सो सॉरी, आइए आइए प्लीज। चले शराब आगे। वो आप लोग अचानक आ गए, बस में हैरान ही हो गए। यहाँ पे आइए आइए। लगता है अभी अभी सोकर उठे हो तुम। बैठिए बैठिए प्लीज। हाँ, वो असल में रात ही को पहुंचे शराफत भाई, कह रहे थे कि चलो अभी चलते हैं। मैंने कहा अभी तो बहुत रात हो गई है, क्यों ना हम सुबह जाके मिलने। यानी बहुत अच्छा किया आपने, बिला वजह जहमत की। मुझे कहा था मैं लेने आ जाता। बस वो दरअसल रात बहुत देर तक मैं काम करता रहा शराफत मामू, इसलिए देर से आंख लगी। और वरना मुझे मालूम होता तो आपके लिए नाश्ते का इंतजाम कर लेता। नहीं नहीं भाई, नाश्ता तो मैं अनवर मियाँ के घर से करके आया हूँ। सही। तुम बैठो हमारे पास। चाय तो लेंगे ना, मैं भी बना देता हूँ, 2 मिनट में बन जाएगी। तुम चाय क्यों बनाओगे? मीना कहाँ है? चाय और नाश्ता तो मीना की जिम्मेदारी होना चाहिए। जी जी वही करती है। आज मेरे ख्याल से बस उसकी अभी आंख खुली नहीं, वरना चाय नाश्ता वगैरह सब वही करती है। उठाओ उसे जाकर और उससे कहना कि मैं आया हूँ। जी जरूर, मैं अभी उठाता हूँ। आप लोग तशरीफ रखिए। हाँ बैठे बैठे बैठे। हाँ बैठे। मीना, मीना उठो। मीना उठो, मीना प्लीज। मीना। क्या है, क्यों शोर मचा रहे हो सुबह सुबह? आहिस्ता बोलो, आवाज बाहर जाती है। तो जाने दो, कौन सुन रहा है? ओए, तुम्हारी सफीना बाजी तो नहीं आ गई क्या? वो हुस्न आ रहा। शराफत मामू आए, तुमसे मिलने के लिए बाहर लाउंज में बैठे इंतजार कर रहे हैं। मामू आए? जी। मामू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी, कैसी हो तुम? कैसे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मामारी जान कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ और मोमानी जान भी बिल्कुल ठीक है। तुम्हें बहुत याद करती हूँ। बैठे बैठे। आपने खबर भी नहीं दी, बस एकदम से ही आ गए। क्यों बेटा, तुम्हारे यहाँ बगैर इत्तला के आने पर पाबंदी है क्या? है जुनेद भैया? हरगिज़ नहीं मामू, आपका अपना घर है, जब चाहे आया। पर वैसे भी मैं इत्तला देकर आता तो बहुत सारी बातों से लाइल्म रहता। जुनैद मियां, आप तो तैयारी करें ऑफिस जाने की, काम का नागा नहीं। अनवर आपका नीचे इंतजार कर रहा है। आज मामू इस तरह आपको छोड़कर जाना अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन काम तो करना है। आपसे इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होगी। शाम तक तो चले जाएंगे मामू, रुकेंगे थोड़ी। सोचकर तो मैं यही आया था बेटा, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अब मैं यहाँ तुम्हारे पास कुछ दिन रहूंगा। अरे वाह, जबरदस्त, ये हुई ना बात। चले ठीक है मामू, फिर मैं इजाजत लेता हूँ, मैं तैयारी पकड़ूंगा। ये क्या तौर तरीके हैं मीना? तुम्हारा शौहर काम पर जा रहा है और तुम बड़ी सो रही हो, नाश्ता भी नहीं बनाया। अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि उसकी आदतें बिगड़ी हुई हैं? नहीं करके वो जाता नाश्ता, मैं क्या कर सकती हूँ? ये तुम अपने शौहर के लिए किस अंदाज में बात कर रही हो? इतने अच्छे इंसान से इस तरह का रवैया?
तुमने मुझे सख्त मायूस किया है बिना। आप ज्यादा फील कर रहे हैं मामू, ऐसी थोड़ी कोई बात है। और सारा घर संभालती हूँ और क्या करूँ। जुनैद हर वक्त गोदाम में ही मसरूफ रहता है। ऐसे ही घर रिश्ता करना था आपने तो लाहौर में भी हो सकता था, ये कराची भेजने की क्या जरूरत थी। मीना, नहीं देखिए, आप असल में समझने की कोशिश कीजिए। गोदाम भी है, ज़मीन की अपनी एक वर्थ है, उसकी एक, नहीं वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन पैसे तो इस तरह के होने चाहिए। देखिए चलता हुआ कारोबार है भाई, ऐसा नहीं है कि आपको कारोबार करने के लिए नए कॉन्टैक्ट्स बनाए होंगे। सब कुछ रनिंग है, ये रनिंग बिजनेस है, समझ लें। हाँ, मैं उनसे पूछ लूँगा, अगर वो इजाज़त देते हैं मैं आपको बुला लेता हूँ। आप आए, बैठे आमने सामने, टेबल के ऊपर बात होगी। चलें, खुदा हाफिज़। ठीक है, मैं इंतज़ार, हाँ मैं पूछ के बता रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। वैसे शराफत भाई बहुत समझदार इंसान है, फौरन ही भांप गए वो कि तुम्हारे और मीना के दरमियान कोई झगड़ा हो। तो मुझे तो लगता है कि वो मीना से नाराज भी हुए होंगे। अगर मीना से नाराज होंगे तो ज्यादती करेंगे, क्योंकि अगर मीना इस शादी में खुश नहीं है तो उसका मतलब है कि उसकी मर्जी से नहीं हुई, और मैंने ही जल्दबाजी की, इसका मतलब मेरा ही कसूर है। क्यों खुद को मूरद इल्जाम ठहरा रहे हो भाई? ऐसी कोई बात नहीं, अभी तुम थोड़ा सा वक्त तो गुजरने दो, फिर देखना मीना अपनी किस्मत पर रश करेगी, रश। बस ये जरा कारोबारी मामलात सेट हो जाए, उसके बाद जरा माल वाल। तो अगर वो कारोबार से खुश हो भी गई तो इसमें मेरा क्या कमाल है? मैं तो वही रहूंगा ना उसके लिए, मामूली सा कारोबारी जाहिल जुनैद। मैंने इसलिए आपसे दरख्वास्त की कि फिलहाल इस बारे में किसी से जिक्र मत करें, ताकि मैं भी अपनी औकात में रहूं। जुनैद मेरी बात सुन, इस तरह की बातें करके खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो प्लीज यार। अच्छा छोड़ो इन बातों को, अभी फ़ोन आया था, एक बड़ी ज़बरदस्त सी ऑफ़र है गोदाम के लिए, मुंह मांगे पैसे दे रहे हैं, तुम बोलो तो मैं फिर मिलवाऊं। गोदाम नहीं बेचूंगा मैं वो जगह खोना नहीं चाहता जहां से हलाल रिस्क आ रहा। सोच तो लो, तुम एकदम से फैसला क्यों करते हो? मेरी नजर में तो वो जाहिल है। जाहिल क्यों कह रही हो उसे? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा मीना, जो मुंह में आए बोले चली जाओगी। खुद तो जैसे बड़ी आलिम फाजिल हो। मामू पूरी 14 जमातें पास की हैं मैंने, कोई मजाक नहीं है। और मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की कहाँ मिलनी थी जुनैद को कराची में। फजूल बातें मत करो, इसी कारोबार को चलाते हुए तालीम हासिल की है उसने। इवनिंग क्लासेस में बीबीए किया है मार्केटिंग में। आया कुछ अकले शरीफ में? एक मिनट, बीबीए किया है जुनैद ने? जी हाँ। तो मुझे कैसे पता होगा? और क्या करूं, आपने झटपट शादी कर दी थी। जुनैद मुझे खुद कुछ बताने की जहमत ही नहीं देता। मालूम करने की कोशिश करनी पड़ती है। खैर, मैं जरा एक काम से जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। मेरी मानो तो अब अपनी छुट्टियां कैंसिल कर कर वापस आ जाओ। ऑफिस आना शुरू करोगी तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा, मसरूफियत मिल जाएगी। ऐसे बैठ बैठ कर तो तुम और मजीद बीमार होती जाओगी उसना। ऑफिस आने की हिम्मत नहीं होती फाकरा, डर लगता है मुझे सबके सवालों से। पूछेंगे ना मुझसे, अहन शादी के दिन लड़के वालों ने इनकार क्यों कर दिया, आखिर बारात क्यों नहीं आई। मैं क्या जवाब दूंगी?
कोई नहीं पूछ रहा तुमसे ये सब हुस्ना, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। खुशी, गम, परेशानी, कौन है जो इन सब से खाली है? मत सोचो ये सब, इस हादसे को भूल जाओ और आगे बढ़ो। ऐसा नहीं होता फाकरा। पता नहीं फारिस ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। बेशक मुझसे शादी ना करता, लेकिन इस तरह मेरी बेइज्जती तो ना करता। अब छोड़ भी दो इस किस्से को। क्या सारी जिंदगी इसी को लेकर बैठी रहोगी? इस बात की कमी है तुम में। लाखों में एक हो, बेहतरीन जीवन साथी मिल जाएगा तुम्हें। अच्छा मैं रखती हूँ, बाद में बात करते हैं। जी अम्मी। मिस्ड कॉल्स चेक नहीं करते अपनी? कितनी दफा तुम्हें कॉल किया है, कॉल बैक क्यों नहीं किया तुमने मुझे? फारिस, आई नीड योर हेल्प। ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये बिजनेस मैं खुद नहीं संभाल सकती। ऑफिस के अलग मसले चल रहे हैं। इतने सारे लोग तो हैं आपके पास काम करने के लिए, और अगर काम बढ़ गया है तो कुछ और एम्प्लॉयज को हायर कर लें। इसमें क्या मुश्किल काम है? फारिस, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। पहली फ्लाइट से वापस आओ, समझ आई तुम्हें? नहीं, मैं फिलहाल नहीं आ सकता अम्मी। मुझे कुछ और दिन चाहिए, और आप इस तरह बार बार कॉल मत किया करें। मैं ठीक हूं, प्लीज। जब मुझे आना होगा मैं आ जाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम, आइए। थैंक यू शराफत साहब, मेरे बुलाने पे आप आ गए। फारिस साहब के वालिद के बहुत एहसानात हैं मुझ पर। बरसों उनके साथ काम किया है, फिर मजबूरन अपने शहर वापस जाना पड़ा। खैर आप बताइए, कैसे याद किया? शराफत साहब, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कंपनी फिर से रीजॉइन कर लें। मुझे आप जैसे रिलायबल शख्स चाहिए सारे स्टेट और प्रॉपर्टी की जो पोर्टफोलियोज हैं उसको हैंडल करने के लिए। मैं तो कहती हूँ कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाएं। इस तरह से आपके लिए भी आसानी होगी, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताएं, मैं हल कर दूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहबा। वैसे मैं खुद भी कराची शिफ्ट होने के बारे में सोच रहा था। मेरी भांजी की शादी हुई है यहाँ। उसके आने के बाद हम दोनों मियां बीवी वहाँ बहुत अकेले से हो गए। तो फिर आप कल से ऑफिस रिजॉइन कर सकते हैं। आपसे क्या छुपाना शराफत साहब, एक्चुअली फारिस मुझसे नाराज होकर गया हुआ है। मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। ठीक है बेगम साहबा, आप फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कॉफी पी के जाइएगा, ठीक है? बिना बिना शराफत मामू कहाँ चले गए यार? उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं उनके साथ ही चला जाता। इसके तो देर हो गई है। छोटे बच्चे थोड़ी हैं, शहर उनका देखा वाला है। कह रहे थे किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ तो देर सवेर हो सकती है। ऐसा भी क्या जरूरी काम था? मुझे बता देते, मैं कर लेता। पूरे शहर का बोझ तुमने अपने कंधों पे उठाना है। सबको करना आता है अपना काम। तो आ गए मामा। जाओ देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। जुनैद इंतजार कर रहा था आपका। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम बेटा। आप कहाँ रह गए थे? इस कदर देर हो गई आपको, हम तो परेशान हो रहे थे। बस बेटा, अहमद साहब मरहूम की बेगम से मिलने चला गया था मैं। बरसों उनके साथ काम किया है। अपने पास काम पर बुलाना चाह रही है मुझे। तो बहुत अच्छी बात है, काम करते रहना चाहिए, बिजी रहता है इंसान।
मना तो नहीं किया आपने? नहीं करना मना। शराफत मामू, आपको जॉब करने की जरूरत है उस उम्र में? मेरा मतलब है मैं और मीना है ना आपका ख्याल रखने के लिए, आपका रूमानी का हम ख्याल रखेंगे, हमारा फर्ज है। बेटा काम करता रहूंगा तो हाथ पैर चलते रहेंगे। मसरूफियत अगर अच्छी हो तो नेमत होती है, और वैसे भी वहां देखभाल का काम है, आसानी से कर लूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंसान को अपने फैसले खुद ही करने चाहिए, किसी और से मशवरा नहीं करना चाहिए। 2-1 दिन में घर का इंतजाम करके निकल जाऊंगा। अच्छा आप हाथ मुंह धो लें, मैं खाना लगाती हूँ। मामू की वजह से अंदर आया हूँ, तो सो जाएंगे तो चला जाऊंगा लाउंज। मामू तहज्जुद के लिए उठते हैं, मैं बाहर सोता हुआ देखेंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि हमारे बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा। पीछे पड़े हुए थे आज मेरे साथ। पीछे पड़े रहे? कैसे बात करती हो तुम मामू के बारे में? बड़े हैं वो। बड़े हैं तो चला ली ना अपनी मर्जी उन्होंने, झटपट शादी करके बस निकाल दिया घर से मुझे, और अब भी खुश नहीं है वो। गुस्सा कर रहे थे इतना। किस बात पे गुस्सा किया? सुबह तक तो ठीक था। नहीं भोले मत बनो, ये जो तुम मासूम सी शक्ल बना लेते हो ना, सबको हमदर्दी हो जाती है तुमसे, मामू को भी हो गई। उन्हें ये लगता है, बल्कि यकीन है कि मैं तुम्हारा जरा ख्याल नहीं रख रही। इतनी बातें सुननी पड़ी हैं मुझे तुम्हारी वजह से। अगर तुम कहो तो मैं उनकी गलतफहमी दूर कर सकता हूँ, बात करूँ उनसे। रहने दो, तुम कुछ नहीं कर सकते मुझे शर्मिंदा करने के अलावा। तुमने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि क्या नहीं पता? कुछ नहीं। लाइट ऑफ करो, मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। अम्मा, तुम ऑफिस जा रही हो? हाँ माँ। तुम्हारी तो अभी काफी छुट्टियां बाकी थी ना? अच्छा होता थोड़ा और आराम कर लेती। अकेले में दिल घबराता है अम्मा। ऑफिस जाऊंगी तो दिल बहल जाएगा थोड़ा। फाखरा से ही बात हुई थी रात को, उसने कहा कब तक घर बैठूंगी, मैं भी काम तो करना है ना अम्मा। चाय बनी हुई है? हाँ, अभी 2 मिनट में नाश्ता बना देती हूँ, नाश्ता करके जाना। नहीं नहीं, नाश्ता नहीं करूंगी मैं ऑफिस में खा लूंगी कुछ ना कुछ, बस चाय पीऊंगी।
अच्छा, जाओगी कैसे? दफ्तर से गाड़ी आएगी लेने के लिए या फाखरा पिक करेगी तुम्हें? रात में बड़ी देर में फैसला किया था अम्मा, तो पता नहीं कैसे जाऊंगी, कुछ प्लान नहीं किया। जुनैद के साथ चली जाऊंगी। जुनैद के साथ? जुनैद तो बाइक पे जाता है ज्यादातर। चली जाऊंगी उसके साथ? हाँ, चली जाऊंगी। चाय लेके आती हूँ। मैंने नाश्ता बनाया है, नहीं तो मामू फिर कहेंगे कि मैं तुम्हें नाश्ते के लिए भी नहीं पूछती। फिलहाल तो मामू वॉक पर गए हैं ना, वापस आए तो कह देना कि मैंने कर लिया। अब अगर बन गए तो खाने में क्या हर्ज है? आदत पड़ जाएगी। मामू के जाने के बाद तुम्हें भी तकलीफ होगी और मुझे भी। बेहतर है जैसे चीजें चल रही हैं वैसे चलने दो। तुम बहुत जिद्दी हो जुनैद, बहुत ही मुश्किल शख्स, बिल्कुल वैसे जैसे मैट्रिक में अलजबरा के सवाल होते थे। तुम्हें क्या जरूरत है समझने की? तुम वैसे ही रहो जैसे रहना चाहते हो। मैं तो तुमसे पहले ही कह चुका, मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है। गाड़ी लेकर जा रही हूँ। हाँ क्यों, तुम्हें लेके जानी? नहीं, अस्सलामुअलैकुम सनारा। वालेकुम अस्सलाम। आपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया? हाँ, आज पहला दिन है। घर में बैठे बैठे दिल काफी घबरा रहा था, तो सोचा ऑफिस जाऊंगी तो थोड़ा बेहतर फील करूंगी। बहुत अच्छा फैसला किया। इंसान को मसरूफ रहना ही बेहतर है। अगर आप चाहें तो मैं आपको ले चलता हूँ। मैं तुम्हें यही कहने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं क्या तुम्हें तकलीफ दूं। तकलीफ की कोई बात नहीं इसमें। आए। वैसे इतना मत सोचा करें हुसैन आरा, ज्यादा सोचना भी इंसान की सेहत के लिए ठीक नहीं होता। सोचो पर किसका प्यार होता है जुनैद? चाहो ना चाहो ख्याल तो आते हैं ना, और वो ख्याल आपको कहीं ना कहीं ले ही जाते हैं। हाँ सो तो है, लेकिन कोशिश किया करें कि सिर्फ अच्छे ख्यालात को अपने जहन में
जगह और वक्त दे। दुख देने वाला ख्याल आए फौरन झटक दे। कुछ ही अरसे बाद वो सारी यादें जो तकलीफ देती थी वो भूल जाएंगी। खुदा करे ऐसे ही होगा। होगा, ऐसे होगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा वक्त लगता। अच्छा तुम बाइक पे क्यों नहीं जाते? बहुत अच्छी सवारी थी वो, और तुम चलाते भी बहुत अच्छी थी। ये आप मेरा दिल रखने के लिए कह रही हैं। जहां तक मुझे याद पड़ता है वो बाइक तो ना अच्छी थी ना आरामदेह थी, बल्कि तो फटफटी थी नहीं? उस रोज में गलती पर थी जुनैद। पता नहीं जिंदगी के किस जोन में थी मैं, जब भी तुम ऐसा हुआ है मेरे साथ। यकीन है मुझे, मैंने दिल तो कहा है ना तुम्हारा, इसलिए आज ये मेरा हुआ। सच बताऊं तो मैं खुद को तुमसे नजर मिलाने के काबिल भी नहीं समझती। लगता है आज आपने मुझे शर्मिंदा करने का पूरा इरादा कर रखा है। ऐसा मत सोचिए उसने जी, जितना जल्दी हो सके भुला दें इन बातों को। वैसे भी आज आपके ऑफिस का पहला दिन है और मेरा दिन। पहला दिन? तुम्हारा पहला दिन? नहीं, वो मुंह से निकल गया। छोड़िए।